स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम आपको बताएंगे शिव मंदिर शिवद्वाला का इतिहास। शिव मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के मठोली गाँव में है और मठोली गाँव जो कि कभी कोटा शहर के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि सतयुग में यहाँ एक कोटा शहर होता था जो राजा जयचंद के रजवाड़े में आता था। तब इस कोटा शहर में एक मंदिर शिवद्वाला था जिसमें महात्मा निर्वाण नाथ जी रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी व सदाचारी थे। इस कोटा शहर में बसोली के एक लड़के की शादी हुई थी। ये लड़का जब भी अपने ससुराल आता था तो महात्मा जी के पास ज्ञान लेने जरूर जाता था। राजा जयचंद के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। विवाह के काफ़ी वर्ष बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब राजा ने राजपुरोहितों को उस कन्या के नामकरण के लिए बुलाया तो राजपुरोहितों ने घबराकर राजा से कहा कि महाराज, ये लड़की आपके लिए शुभ है, आप इसे ग्रेल गंगा में बहा दें। ग्रेल गंगा जो कि अब ग्रेली खड्ड के नाम से भी जानी जाती है। तो राजा ने उस छोटी सी कन्या को एक संदूक में डालकर ग्रेल गंगा में बहा दिया। उसी ग्रेल गंगा में आगे एक धोबी कपड़े धो रहा था। जब धोबी ने वो संदूक खोल के देखा तो उसमें एक छोटी सी कन्या थी। धोबी को पता था ये कन्या राजा जयचंद की है। धोबी के घर में 4-5 संतानें थी। तो धोबी ने वो लड़की को अपने मित्र को देने का फैसला लिया जो कि एक कुम्हार था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। कुम्हार ने उस लड़की का नाम सोरठ रखा जिसका मतलब होता है फेंकी हुई। कई वर्ष बीत गए और एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। वहीं कन्या सोरठ बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने जंगल आई थी। जब राजा ने उस कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गए तथा शादी का ख्याल भी राजा के मन में पनपने लगा। राजा सोरठ के घर का पता लगाकर अपने महल वापिस आ गए। राजा ने अपने वजीर को उनके घर भेजा और कहा, किसी भी प्रकार के धन दौलत देकर उन्हें कहो कि राजा को आपकी बेटी पसंद आ गई और राजा उनसे शादी करना चाहते हैं। वजीर सैनिकों को लेकर कुम्हार के घर पहुंचा तो कुम्हार ने सारी बात उन्हें बताई। कुम्हार ने बताया, ये कन्या राजा की ही बेटी है जो 16-17 वर्ष पहले उन्हें ग्रेल गंगा में मिली थी। राजा को बिना बताए हम इसे पाल रहे हैं। जब राजा को यह सारी बात पता चली तो राजा ने दूसरी रियासत से एक बहुत ही मशहूर पंडित को बुलाया और घुमा फिरा कर बहुत ही चालाकी से प्रश्न पूछा कि पंडित जी, अगर अपने घर की ही घोड़ी उसके आगे बच्चा हो तो क्या राजा उसकी सवारी कर सकते हैं? पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, बैल का बछड़ा ही तो आगे जाके बैल बनता है। राजा ने असली बात को न समझते हुए समस्त सैनिकों व प्रजा को शादी की तैयारी करने के लिए कह दिया। शादी वाले दिन ही बसोली वाला लड़का अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपने ससुराल कोटा में आया हुआ था तथा निर्वाण नाथ महात्मा के पास ज्ञान की बात सुनने के लिए गया। महात्मा जी बहुत ही व्याकुल थे तो लड़के ने पूछा, महात्मा जी, आज आप बहुत ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। महात्मा जी बोले, आज कोटा शहर गर्क हो रहा है, समस्त शहर काल के ग्रास में समा जाएगा। महात्मा ने उस लड़के से कहा, तुम अभी के अभी अपने गाँव वापिस चले जाओ तथा ये सारी बात किसी से मत बताना। लड़का जल्दी जल्दी अपने ससुराल गया तथा अपनी पत्नी को अपने घर बसोली चढ़ने के लिए कहा। जब वह रास्ते में ग्रेल गंगा पार कर रहे थे तो पत्नी ने पूछा कि इतनी रात को जाने का क्या कारण है? महात्मा के मना करने पर भी उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी सारी बात सुनकर बोली, आप यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं कुछ घर पे भूल आई हूँ, उसे लेकर अभी वापस आती हूँ। और अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ वापस चल पड़ी। घर जाकर अपने बच्चे को अपनी माँ के साथ सुलाकर अपने छोटे भाई को लेकर चुपके से आ गई ताकि उसका कुल खत्म ना हो पाए। उधर राजा जयचंद की बारात आई। लगन की तैयारी होने लगी। पंडित विवाह पढ़ने लगा। कन्या सोरठ बीच में ही बोल पड़ी, ब्याह पड़ी दिया पणता तेनू, डसले काला नाग, राजा जयचंद दी हाँ मैं बेटी ते सोरठ मेरा नाम। आधा लगन होने पर पंडित ने राजा को बताया, ये वही कन्या है जिसे संदूक में डालकर आपने ग्रेल गंगा में बहा दिया था। तब तो सारा कुछ गर्क हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। राजा को अपनी गलती का पता लग गया था। राजा दौड़ते दौड़ते नंगे पांव महात्मा निर्वाण नाथ जी के पास पहुंचा तथा उनके पांव पकड़कर बोला, महात्मा जी, मुझे काल का ग्रास बनने से बचा लो। तो महात्मा जी ने राजा से कहा, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया? कोई बाप अपनी बेटी से विवाह कर सकता है क्या? परंतु महात्मा जी बहुत ही दयालु व ज्ञानी थे। उन्होंने राजा को मक्खी बनाकर अपने पास रखे डंडे पर चिपका लिया। उसी समय कन्या सोरठ भी वहीं पर पहुंच गई और महात्मा जी से बोली, मेरा चोर मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी।
कहते हैं उस युग में नारी श्राप बहुत ही सत्य माना जाता था। श्राप से डरकर महात्मा ने डंडा बाहर फेंक दिया। राजा सहित सारी बारात हरनोटा कुआल में सियाल पत्थर हो गई, जो आज भी हरनोटा कुआल में साक्षात है। महात्मा ने गर्क होने से पहले समाधि ले ली। सारा कोटा शहर गर्क हो गया तथा कन्या सोरठ कोटे वाली माता के जंगलों में सती हो गई। उस बसोली वाली लड़की जिसके कोटा शहर में मायके थे के आगे कोई संतान नहीं थी, परंतु उसके भाई के आगे 4 पुत्र हुए और उसके द्वारा आगे चला वंश आज भी उस लड़की को अपनी कुलदेवी मान रहे हैं और उसका वंश आज भी जम्मू कश्मीर के विभिन्न प्रांतों में कुच्छड़ी यंत्री जात से प्रसिद्ध है। महात्मा की समाधि के पश्चात ये मंदिर भी गर्क हो गया और शिवलिंग भी जमीन में धंस गया। फिर हजारों लाखों साल बीत गए। मठोली में वजीर राम सिंह के पूर्वजों को सपने आने लगे तथा सपनों में शिवलिंग दिखाई देने लगा। यह बात उन्होंने राजा को बताई। राजा ने कहा शिवलिंग निकालने के लिए कहता, परंतु शिवलिंग एक दिन थोड़ी सी बाहर आती है, दूसरे दिन और भी नीचे चली जाती है और गुम हो जाती है। यही बात 2-3 दिन राजा के कानों में पड़ी। राजा गुस्से में आकर अपने वजीर व सैनिकों के साथ शिवलिंग की ओर चल पड़े। राजा क्रोधित होकर शिवलिंग पर लोहे के शस्त्र से प्रहार करने लगे तो उसमें खून की धारा निकलने लगी, जिसके उपरांत राजा ने उस शिवलिंग को कस के पकड़ लिया तथा उसके साथ ही चिपक गई। वजीर और सैनिकों के बहुत जोर लगाने पर राजा को होश आया और राजा को पता चला कि ये तो स्वयं भोलेनाथ हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वहीं उस मंदिर का निर्माण किया तथा यज्ञ भी किया और वजीर और सैनिकों को आदेश दिया कि मैं चाहे जो भी करूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। यज्ञ के बाद राजा ने सारी जूठी पत्तलों को साफ किया, भगवान शिव से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। मंदिर के पुजारी ने इसके बाद ये भी बताया कि 1905 में जब भीषण भूकंप ने कांगड़ा शहर सहित सारा जसूर मठोली नष्ट कर दिया था और ग्रेली खड्ड की भी दिशा बदल दी, उस समय बस ये पुराना मंदिर ही बचा था। मंदिर पुजारियों के अनुसार आज जो गांव सिनेमा हॉल के नाम से जाना जाता है वो कभी कोटू कचहरी के नाम से प्रचलित था, जहां राजा जयचंद की कचहरी लगती थी। जसूर के नज़दीक गंगत रोड पर पड़ने वाला गांव ठाणा भी राजा जयचंद के ठाणे के नाम से है, जिसे उस समय के कैदियों को कैद किया जाता था। यहाँ मठोली गांव स्थित यही वह मंदिर है जहां आज भी ज़मीन के नीचे पुराने अवशेष मिलते हैं, जैसे उस ज़माने के पत्थर, मूर्तियाँ, ईंटें इत्यादि, जो कि इस ऐतिहासिक कथा का साक्षात प्रमाण है। यह मंदिर कांगड़ा का नहीं बल्कि उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जिसमें लोग दूर दूर से शिवलिंग पर पानी डालने आते हैं। यहाँ पर लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।